नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, ये जो है हमारी आज पहली वीडियो है जो कि आपके पास साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या पैटर्न बताया है जो हम इस वीडियोस में फॉलो करेंगे, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, तो इसमें हमारा क्या पैटर्न होगा कि पहले जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ है हम उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से बनते हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट टर्म है वहाँ से आपके पास आती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरीज़ को कवर करेंगे, उसके बाद जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर चलेंगे। एंड एक जो पूरी बुक है वो आपके लिए मैंने पहले ही प्रोवाइड करवा दी है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर तकरीबन 60 वीडियो है, एकदम चैप्टर वाइज है। ओके, तो वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है वो सारा सिस्टम मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे या आपको प्रोवाइड हो चुकी होगी। सो आज जो हम आपके साथ फर्स्टली स्टडी करेंगे वो है थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, आज हम थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली आप सभी ने नाम सुना होगा जीन पियाजे का। मैं यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको ज़्यादा रीड नहीं करूँगा, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर जो है इन टर्म को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली जो हमारे पास है वो है पियाजे स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, जो पियाजे थे आपके पास, उन्होंने आपके पास काफ़ी ज़्यादा काम किया था। एंड उन्होंने आपके पास 1896 से लेकर 1980 तक जो है उनका लाइफ पीरियड था। एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है आपके पास कोग्निटिव डेवलपमेंट्स पे। अब डेवलपमेंट क्या होती है हमारे पास, आपको पता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हमारे पास टू टर्म आती है, वन इज़ डेवलपमेंट, सेकंड इज़ ग्रोथ। अब डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो है आपके पास डिफरेंट है। जो आपके पास डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में आपके पास टू टर्म आ सकती है, या आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव, या आपके पास एक क्वालिटेटिव। ओके, इसमें दोनों टर्म में आपके पास आ जाती है। बट ग्रोथ में जो है आपके पास स्पेशली क्वालिटी, नॉट क्वालिटी सॉरी, क्वांटिटी, क्वांटिटी को बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है ग्रोथ में। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा। सो प्याजे ने जो है आपके पास 4 स्टेजेस दी थी, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। प्याजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेट दैट आर कोग्निटिव एबिलिटी डेवलप थ्रू 4 स्पेसिफिक स्टेजेस। उन्होंने आपके पास कितनी स्टेजेस दी थी, 4 स्पेसिफिक स्टेजेस दी थी। कौन कौन सी थी आपके पास, जीन प्याजे डेवलप द कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी आपके पास, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जीन पियाजे ने। ओके, एंड बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ चाइल्ड अचीवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज द एक्सप्लोर एंड मैनिपुलेट द वर्ल्ड अराउंड देम। इनका क्या मानना था, जो बच्चा है वो अपने चारों तरफ देख के जो है अपने आप सीखता है। यानी चारों तरफ जो भी उसकी सेंसेस है, जो उसका जैसे जैसे वो बड़ा होता है अपने एनवायरनमेंट में मिलता है तो वो वहाँ से सीखता है। तो उन्होंने उसको 4 स्टेजेस में जो है डिवाइड किया था। और उनकी जो 4 स्टेजेस वो थी आपके पास सेंसर या सेंसोमोटर एंड प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास। ओके, ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी स्टेजेस तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो फर्स्टली हमारे पास आती है सेंसर मोटर स्टेज। अब सेंसर यानी सेंस आप कह सकते हैं, आपको पता है जैसे इंद्रियों की बात करते हैं 5 सेंसेस है हमारे पास। तो सेंसेस यानी उन्होंने कहा कि जब बच्चा जो है आपके पास 0 से लेकर 2 के बीच में होता है तो वो कहाँ से सीखता है आपके पास, वो केवल अपनी सेंसेस से सीखता है। क्योंकि ना वो कहीं पे जा सकता है, ना कहीं बोल सकता है, ना वो किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकता है। वो बेसिकली कहाँ से सीखता है, जो भी उसके पेरेंट्स हैं, जो वो देख रहा है, जिसे वो छूता है, जिसे वो एक्सपीरियंस करता है। ओके, वो केवल उसी के बेसिस के ऊपर जो है सीखता है। एंड आपको पता है जो सेंसर मोटर स्टेज है उसको इन्फेंट भी आप कह सकते हैं, 0 to 2। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि बच्चा जो सोचता है वो केवल बेसिकली अपनी सेंसर के या अपनी सेंसेस के बेसिस के ऊपर जो है सोचता है। ओके, और ये स्टेज आपके पास कहाँ पे आती है, 0 to 2 आती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। अब ये स्टेज कब आती है, ये स्टेज आपके पास 2 से लेकर 7 साल के बीच में होती है। ओके, क्वेश्चन आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 2 से लेकर 7 साल तक। एंड इज करेक्टराइज बाय द आइडिया दैट चिल्ड्रन यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट द डिस्कवरीज। इसमें जो है बच्चे का साइंटिफिक बिहेवियर शो हो जाता है। यानी जैसे कोई डिस्कवरी हो रही है
या वो कुछ न्यू चीज़ें सीख रहा है, तो वो उसके लिए एक सिंबल जो है अपने माइंड में बना लेता है। ओके, जैसे मान लीजिए कि बच्चा है आपके पास, हमारे पास एक 100 ml का गिलास है। ओके, एंड दूसरा गिलास भी हमारे पास 100 ml का, बट वो आपके पास जिसकी हाइट है वो छोटी है थोड़ी सी। जैसे ये आपके पास छोटी हाइट का है, ये लंबी हाइट का। तो बच्चे क्या करेगा, अगर आप दोनों रखोगे तो बच्चा देखेगा कि बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो वो इसी को सिलेक्ट करेगा, इसको नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये छोटा है। ओके, तो उसका थोड़ा सा साइंटिफिक बिहेवियर हो जाता है, और वो अपने आप को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की, यानी चीज़ों को कंपेरिजन करना उसे इतना ज़्यादा नहीं आता है। वो केवल देख के ही चीज़ों को मैनिपुलेट करता है। ओके, एंड उसकी जो थर्ड स्टेज थी वो थी आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो आपके पास 7 से 11 के बीच में आती है। इसमें जो है बच्चा अब कन्वर्सेशन करना शुरू करता है, यानी किसी के साथ बात करना, सही गलत यस नो, इन चीज़ों को वो सीखना शुरू करता है। ओके, यानी जो उसकी थिंकिंग है वो लॉजिकली होना शुरू हो जाती है। स्टार्ट लॉजिकली थिंकिंग। ओके, एंड जैसे आपके पास अब लॉजिकल थिंकिंग कैसे, जैसे मान लीजिए उसे कहा गया कि जो कौवा है वो काला होता है। ओके, यानी जो काले रंग का पक्षी आपको दिखेगा वो कौवा है। तो अगर उसे कोयल भी दिखेगी तो वो उसे भी कहेगा कि ये कौवा है। क्यों? क्योंकि ये काले रंग का है। ओके, इस तरह से वो चीज़ों को कंपेयर करना शुरू करता है। तो जो वो आपके पास शुरू करता है, करेक्टराइज बाय द आइडिया दैट चिल्ड्रन रीजनिंग बिकम फोकस एंड या फोकस्ड एंड लॉजिकली, जो उसकी रीजनिंग पावर होती है वो फोकस करती है आपके पास लॉजिक के ऊपर। ओके, वो अभी स्टार्टिंग स्टेज में होता है। एंड लास्ट स्टेज उन्होंने कही थी द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, ये 11 से लेकर आपके पास 18 तक आएगी। ओके, अब इसमें क्या होता है, बच्चा जो है आपके पास एकदम प्रॉपर वे में जो है सोचना शुरू कर देता है। उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट वे में मूव करती है, कि अब उस वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है कि अगर काला जो है तो ज़रूरी नहीं वो काला कौवा ही होगा, या काला पक्षी जो है कौवा भी होगा, वो कोयल भी आपके पास हो सकती है। तो वो अब साउंड के बेसिस के ऊपर उनको डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देता है। ओके, सो द प्री या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज अकर फ्रॉम एज 11 टू 18 या adulthood and is characterized by the idea that children develop the ability to think in an abstract way. ओके, वो उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ये उसकी 4 स्टेजेस थी जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी। ओके, एंड इन्होंने एक और टर्म आपके पास एक्सप्लेन की थी, वो थी आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग एंड ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या थी आपके पास, ये थी आपके पास इन्फरेंस इन विच द कंक्लूजन कैन नॉट बी फॉल्स गिवन दैट द परमिशन आर ट्रू। क्योंकि जो आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग, अब रीजनिंग क्या होती है आपके पास, किसी चीज़ में से किसी को बाहर निकालना। ओके, तो इन्होंने आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। ओके, अब जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये स्पेशली रीजनिंग का पार्ट है, जहाँ पे हम थोड़ा सा रीजनिंग को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमने रीजनिंग को स्टडी नहीं किया है। ओके, तो इसको जब हम रीजनिंग में, या जो रीजनिंग कंसेप्ट है साइकोलॉजी का, जब उसको स्टडी करेंगे वहाँ पे इनको स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे रीजनिंग को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे इसी वे में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस। तो ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस में आपके पास क्या होता है, द अंडरस्टैंडिंग टिपिकली डेवलप ड्यूरिंग अर्ली इन्फेंसी, यानी जब आपके पास जो इन्फेंसी स्टेज है उसके बाद जो है आपके पास ये शुरू होती है। ओके, एंड दैट एन ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज़ डिसअपियर फ्रॉम साइट और अदर सेंसेस। यानी आपके पास कोई जैसे आपने देख लिया कि आपके घर में जैसे कोई डॉग है, तो वो डॉग उसके बाद भी वहाँ पे नहीं है। पहले 1-2 साल तक वहाँ पे रहा, बच्चा उसे देखता रहा, उसके बाद वो डॉग वहाँ से चला गया, उसको आपने कहीं और जगह के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जो बच्चा है उसकी आइज़ के आगे एक इमेज बन जाती है कि वो चीज़ वहीं पे है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस मीन कि वो चीज़ वहीं पे आपको शो होगी, वो बल्कि वो आपके सामने वहाँ पे नहीं है। तो बच्चे के माइंड में एक इमेज शो हो जाती है, हर एक पर्सन में ये वेरी करती है। ओके, ये नॉर्मल सी टर्म है बेसिकली। नेक्स्ट आपके पास है ट्रांसिसिविटी। ट्रांसिसिविटी, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ट्रांसटिविटी। अब ट्रांसटिविटी ये क्या है आपके पास, ट्रांस वर्ड आपके पास जैसे कोई रिलेशन हो गया आपके पास, उसको शो करता है। जैसे आपके पास आ गया द आइडिया दैट इफ़ ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू बी। ओके, ये रिलेशन हो गया आपके पास।
जो आपके पास ट्रांसिटिविटी है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि बच्चे के पास एक आइडिया, जैसे मान लीजिए कोई मेरा फ्रेंड है एंड उसका भी एक और फ्रेंड है, तो इट मीन्स कि मैं उसके फ्रेंड को भी जानता हूँ, किसके माध्यम से, बी के माध्यम से। ओके, सो यही रिलेशन है आपके पास कि ए जो है बी को जानता है, बी जो है आपके पास सॉरी बी जो है सी को जानता है, सो ए जो है आपके पास सी को जानता है। ओके, ये रिलेशन जो है आपके पास इन्होंने शो किया था। अब जो मेन कंसेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड स्कीमा। तो जो आपके पास असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन है ये आपके पास अडेप्टेशन के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? अडेप्टेशन के। अडेप्टेशन के पार्ट हैं ये दोनों, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब आपने इनमें काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे। तो फर्स्टली हमारे पास टर्म आती है असिमिलेशन। अब असिमिलेशन क्या होता है हमारे पास? द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू आइडिया इनटू एग्जिस्ट कोग्निटिव स्ट्रक्चर, या एग्जिस्ट स्कीमा आप इसे कह सकते हैं, कि आपके पास पहले से ही नॉलेज है। ओके, जैसे मैंने आपको कौवे का एग्जांपल दिया कि बच्चे को ये पता है कि जो कौवा है वो काले रंग का होता है, या जो पक्षी काले रंग का होगा उसे हम कौवा कहेंगे। फिर बच्चे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने ये भी सीख लिया कि ज़रूरी नहीं कि जो पक्षी है जो और जो काले रंग का है वो कौवा ही होगा, वो आपके पास कोयल भी हो सकती है। तो उसने क्या किया कि अपनी जो एग्जिस्ट स्कीमा था, जो उसका एग्जिस्ट कोग्निटिव स्ट्रक्चर था, उसमें एक और चीज़ को ऐड कर दिया कि अब जो काले रंग का पक्षी है उसको वो डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगा कि कौवा कौन सा है एंड कोयल कौन सी है। तो उसे हम कहेंगे असिमिलेशन, यानी जो आपके पास करंट नॉलेज है उसमें न्यू नॉलेज को ऐड करना। ओके, द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू आइडिया इनटू एग्जिस्ट कोग्निटिव स्ट्रक्चर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास था अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन भी आपके पास असिमिलेशन का ही पार्ट है, या हम कहेंगे जो अकोमोडेशन है वो स्पेशली एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो दिस मीन चेंज द वे ऑफ थिंकिंग एंड द एक्शन फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट। ओके, आप अकोमोडेशन को आपकी एडजस्टमेंट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट स्कीमा। तो स्कीमा जो है आपके पास एक सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ थ्रो और बिहेवियर, या आप इसे कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ नॉलेज। जो हमारे पास प्रीवियस कलेक्शन होगी उन सभी को हम एक जगह के ऊपर जो है इकट्ठा करते हैं। ओके, यानी हमारे पास जो सेट ऑफ नॉलेज होता है उसे हम कह सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ थाउट और बिहेवियर। ओके, तो ये हमारे पास एक टर्म थी। एंड यहाँ पे एक और टर्म हमारे पास है डी सेंटरिंग। ओके, डी सेंटरिंग। अब डी सेंटरिंग क्या होता है आपके पास? आपने एक वर्ड सुना होगा ईगो सेंट्रिक, कि बच्चा जो है सेंटर पॉइंट है एंड उसके चारों तरफ जो है पूरा का पूरा सिस्टम एनवायरनमेंट वर्क करता है। ओके, ईगो सेंट्रिक टर्म। जैसे हमारे पास सन है, सन के चारों तरफ पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, वही यानी सन जो है आपके पास एक बच्चा है और उसके चारों तरफ जो पूरा एनवायरनमेंट जो वेरी कर रहा है, यानी बच्चे के चारों तरफ जो है सारा का सारा सिस्टम जो है वेरी करता है। बच्चा वहाँ से सीखता है, तो यानी बच्चा जो है आपके पास सेंटर पॉइंट है, तो आप इसे कह सकते हैं डी सेंटरिंग या ईगो सेंट्रिज्म। ओके, तो ये आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट टर्म थी यहाँ पे, एंड यहाँ से आप एकदम डिटेल में इनको समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही प्रोवाइड करवा दी है पीडीएफ फाइल। ओके, तो यहाँ पे आप इनको एकदम डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास स्टेजेस गिवन है, जीरो से 2 तक बच्चा क्या था, किस तरह से सोचता है, प्री ऑप्शन ऑपरेशन में वो किस तरह से सोचता है, कंक्रीट ऑपरेशन में वो किस तरह से सोचता है, एंड जब वो आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन में पहुंच जाएगा तो वो किस तरह से सोचेगा। ओके, तो ये सारी टर्म यहाँ पे आपके पास गिवन है। तो यहाँ से आप इनको देख लीजिएगा, जो हमने आपको ऊपर समझाया इन्होंने भी यहाँ पर वही टर्म आपके पास लिखी हुई है। तो एंड यहाँ पे ये जो टर्म है आपके पास एकदम डिटेल में एक्सप्लेन है कि जब बच्चा जो फर्स्ट स्टेज में होता है यानी सेंसर मोटर स्टेज में होता है तो वो किस तरह से अपनी विद द हेल्प ऑफ सेंसेस जो है वो सीखता है। ओके, फिर किस तरह से, तो ये सारी टर्म यहाँ पे गिवन है आपके पास। ओके, फिर आपके पास प्री ऑपरेशनल आ गया, तो इनको आप यहाँ से डिटेल में देख सकते हैं। जो हमने आपको टर्म बताई है इन्होंने उसको और ज़्यादा इलेबोरेट किया है। एंड नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल आपके पास आ गया। ओके, क्योंकि इसमें बच्चा जो फोकस करता है लॉजिक थिंकिंग के ऊपर, एंड थोड़ा सा यहाँ पे एकदम डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप जो हमने आपको ऊपर बताया अगर आप उसको भी देखोगे तो वो भी सफिशेंट है। ओके गाइज, तो इसलिए मैंने आपको ये पीडीएफ पूरी की पूरी तरह प्रोवाइड करवा दी थी।
तो ये पूरी टर्म है आपके पास जो कि जीन पियाजे ने आपके लिए बनाई थी। उसके बाद हमारे पास अटैचमेंट थ्योरी होगी। तो इसमें हम केवल जीन पियाजे की जो मेन स्टेजेस हैं, तो ये पीडीएफ आपको मिल चुकी है एंड आप इसको अच्छे से इसके नोट्स भी बनाइए एंड आप स्पेशली 4 स्टेजेस को भी एक्सप्लेन करेंगे तो वो सफिशेंट है आपके लिए। ओके एंड ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। इस ग्राफ से आप इजी वे में या स्टेबल से आप इस थ्योरी को इजी वे में अंडरस्टैंड कर लोगे कि आखिरकार उनकी स्टेजेस में क्या क्या है। ओके एंड कुछ 2-3 वर्ड हैं आपके पास, जैसे आपके पास ये इनकी टर्म्स हो गई, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके ये 4 टर्म्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है कि बनेगा ही बनेगा। ओके गाइज, सो आज की वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। फर्स्ट थ्योरी थी हमारे पास पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने लैंग्वेज के बारे में भी काफ़ी कहा है, बट जब हम लैंग्वेज से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम केवल कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज को स्टडी कर रहे हैं, यानी थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।